महत्वपूर्ण यज्ञों के विवरण की चर्चा करेंगे और ख़ास करके वैदिक काल में यज्ञों का कर्मकांड काफ़ी बढ़ गया था, जिसमें पशुओं की भी बलि दी जाती थी, कुछ में मानव की भी बलि दी जाती थी कुछ यज्ञों में, और कुछ यज्ञों में घोड़े की बलि दी जाती थी। और क्यों होता था हम इसका विस्तार से करेंगे। कभी कभी राजा अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए यज्ञ करता था, तो कोई ना कोई यज्ञ करने के लिए कर्मकांड होते थे, तो ये वैदिक काल में बढ़ते जा रहे थे। तो हम इसका डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आ जाते हैं राजसूय यज्ञ क्या है। ये विशेषकर राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर, अवसर पर किए जाने वाला अनुष्ठान था, मतलब पूजा पाठ था, अनुष्ठान किया जाता था, जो शुरू में तो या आरंभ में केवल 2 वर्षों तक चलता था। आरंभ में 2 वर्षों तक चलता था, और इस जो 2 वर्ष इसी को सत्र कहा गया। जो राजसूय यज्ञ वाला अनुष्ठान था, जो पूजा पद्धति थी, ये काफ़ी समय लगभग 2 वर्षों से चलता था। इसी को इतिहास में सत्र कहा गया है। बाद में थोड़े समय के बाद प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने लगे। कुछ समय के बाद इसकी मांग बढ़ती चली गई और लोग प्रतिवर्ष किए जाने लगा। इस अनुष्ठान में विशेष तौर पर क्या याद करना है आपको, भगवान इंद्र और वरुण की आहुतियाँ की जाती थी, पूजा किया जाता था, उनको प्रसन्नचित्त किया जाता था। उनको प्रसन्न करने के लिए आहुतियाँ दी जाती थी। जो सामग्री डालते हैं उसी को आहुतियाँ कहते हैं। आप यज्ञ करते हैं, घर में हवन करते तो डालते हैं, घी डालते हैं और पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, और भी पूजा सामग्री जो होता है। आप जब पूजा पाठ करते हैं होंगे, देखते होंगे, तो इसी को आहुतियाँ कहते हैं। तो किसकी आहुतियाँ की जाती थी? भगवान इंद्र की, भगवान वरुण की पूजा की जाती थी। राजसूय यज्ञ में 25 यज्ञयूप बनाए जाते हैं। यज्ञयूप का मतलब यहाँ खंभे से है, खूब दूर दूर पर खंभे बांध दिए जाते थे, यज्ञयूप किया जाता था। उसमें जिसमें बल में लाए गए, जिसकी बल दी जाती थी, बल के लाए हुए पशुओं को बांधा जाता था। पशुओं को नहवा धुआ के, स्नान करा के, टीका वीका लगा के उनकी बल दी जाती थी। क्यों बल दी जाती? कि किसी भगवान हमारे खुश हो जाएं, इंद्र भगवान खुश हो जाएं, वरुण भगवान खुश हो जाएं, तो इनको प्रसन्नचित्त करने के लिए किया जाता था। और क्या था? द्वित कीरा और रत्न हविष अनुष्ठान राजसूय यज्ञ का ही अंग था। मतलब 2, एक तो जुआ भी खेला जाता था, और रत्न हविष अनुष्ठान राजसूय यज्ञ का एक अंग था। रत्न हविष अनुष्ठान के अंतर्गत, राजन अपने रत्नियों के घर जाकर उनके साथ थाली में भोजन करता था। यानी कि राजा के जो अधिकारी होते थे उनको रत्न कहा गया है वैदिक काल में। और जो राजा, उनके जो अधिकारी अगर किसी बात पर नाराज हो जाते थे, तो राजा उनके मनाने के लिए उनके रत्नियों के घर जाता था, और सबसे पहले वह सेनानी के घर जाता। सेनानी जो कि सेना का प्रमुख होता था, तो भाई उनको मनाना ज़्यादा जरूरी होता है। पहले जो राजा, भाई सेनापतित्व के अंतर्गत सभी सैनिकों को लड़ना होता है, इसलिए राजा सबसे पहले सेनानी को मनाता था कि ये ज़्यादा कहीं क्रोधित ना हो जाए तो मेरी सत्ता चली जाए। क्योंकि सेना ही, राजा की शक्ति क्या है? सेना है। जो सेना का मुखिया अगर हमसे प्रसन्नचित्त रहेगा तो हमारा काम चलता रहेगा। 1-2 सैनिक नाराज हो जाएंगे तो राजा के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सेनानी नाराज हो गया तो राजा के लिए दिक्कत हो जाएगी। अन्य जितने अधिकारी थे तो पहले सेनानी के घर जाकर उनकी थाली में भोजन करता था, फिर उसके बाद अन्य रत्नियों के घर जाकर राजा भोजन करता था। इसका मतलब था कि आप अधिकारी, हम राजा हैं, लेकिन आप ही के बराबर है, मैं भी आप ही में से मैं राजा बना हूँ। तो थाली में खाने का मतलब है अपनत्व की बात। जैसे आप हैं वैसे हम कोई विशेष चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से ये जाके मिलता है। राजन रत्नियों के घर जाकर थाली में भोजन करता था, और सबसे पहले सेनानी के घर जाता था। बाद में इसी को रत्न हविष अनुष्ठान भी कहा जाता है। इसी को रत्न हविष अनुष्ठान कहा जाता है। रत्नियों के घर जाकर भोजन करना, उसी को रत्न हविष अनुष्ठान यज्ञ कहते हैं। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में चक्रवर्ती आदर्श को प्राप्त करने के लिए ये अनुष्ठान था।
या राजन अपनी सार्वभौमिक सत्ता के लिए होता था। राजा अपने क्षेत्र में कि सब राजा हमारे अधीन हो जाएं, और जब राजा अधीन हो जाते हैं तो राजा सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक बन जाता है। तो खास करके अश्वमेध यज्ञ राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करता था। यह 1 या 2 वर्ष तक चलने वाला यह भी अनुष्ठान था। मतलब इसी की तुलना में शुरू में 2 वर्ष राजसूय यज्ञ भी चलता था, तो अश्वमेध यज्ञ भी लगभग 2 वर्षों तक चलने वाला अनुष्ठान था। इस यज्ञ के आरंभ में 600 जानवरों की बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ में 600 जानवरों की बलि दी जाती थी, और इसके अंतर्गत और अंत में सबसे पहले और सबसे बाद में जब अन्य पशुओं की बलि दी जाती थी, सबसे बाद में घोड़े की बलि दी जाती थी। इसको ये याद रखिए, घोड़े की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ अनुष्ठान में 16 यज्ञ यूप बनाए जाते थे। यहाँ पे 16 यज्ञ बनाए जाते थे। इसी घोड़े के बल देने के कारण इसका नाम अश्वमेध यज्ञ पड़ गया। सब पहले छोटे छोटे जो भी पशु रहे होंगे, बकरी हैं, भेड़ हैं, अन्य जानवर हैं, बाद में घोड़े की जब बल दी जाती थी तो घोड़े के बल देने के कारण उसी के नाम पर अश्वमेध यज्ञ पड़ गया। अश्वमेध यज्ञ क्या है? राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करता था कि राजा जो है हमारी सत्ता को स्वीकार कर लो, नहीं तो हम चुनौती देंगे। तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, आपने देखा ही होगा रामायण में। तो राजा भगवान राम ने घोड़ा छोड़ा था तो उनके पुत्र लव कुश ने रोक लिया था। तो फिर क्या होता है, उनके भाइयों में भी युद्ध होता है, लव कुश पराजित कर देते हैं। ये पूरा आप लव कुश कांड में आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ये पूरा कांड वही अश्वमेध यज्ञ है। तो वैदिक काल में ही ये सब यज्ञों का प्रचलन चालू हो गया था। एक दूसरा है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ एक हिसाब से रथ दौड़ से संबंधित था। वाजपेय यज्ञ क्या है? रथ दौड़ से संबंधित था। यह विशेष रूप से ये भी क्या है? शक्ति का अर्जन, राजा शक्ति का अर्जन करता था, संचयन करता था। मतलब अपनी रथ दौड़ के द्वारा क्या है, कब राजा चलेगा तो अपनी शक्ति का दर्शन होगा, कितना हम तेज दौड़ते हैं, अपनी पराक्रम शक्ति का निखारना एक हिसाब से कह सकते हैं। राजा अपनी बल शक्ति को बढ़ाने के लिए ये करता था। और ये एक हिसाब से रथ दौड़ होता है, शक्ति का प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता था। इस रथ दौड़ में राजा के जो भी सगे संबंधी और सभी मंत्री परिषद भी भाग लेते थे। वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान 17 दिनों तक चलता था। जिस प्रकार से रथ दौड़, जैसे चुनाव होता है तो हमारे समर्थन में कितनी कार चली जाए तो इसे जान पड़ता है कि हाँ ये जो चुनाव लड़ने वाला काफ़ी प्रभावशाली है। जितनी भीड़ जाएगी जिस व्यक्ति के पीछे पीछे, तो वोट देने वाला जो पार्टी का मुखिया होता है तो जान जाए कि भैया ये शक्ति वाला ये जीत सकता है। तो उसको क्या दिया जाता है? टिकट दे दिया जाता है। शक्ति का प्रदर्शन क्या है? कार के लोग जाते हैं, जितनी भीड़ होगी वो शक्ति का प्रदर्शन होता है एक चुनाव लड़ने के लिए। उसी प्रकार से राजा अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था कि चलिए हमारे टक्कर का कोई राजा है नहीं, अगर कोई टक्कर का है तो आइए दिखाइए। तो इस प्रकार से एक हिसाब से राजा अपनी रथ दौड़ करता था, जिसमें राजा के सभी सग संबंधी और सभी मंत्री परिषद के लोग भाग लेते थे। वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान 17 दिनों तक चलता था, जिसमें 21 यज्ञ यूप बनाए जाते थे। मतलब 21 स्थानों पर पशुओं की बलि दी जाती थी। वाजपेय यज्ञ करने के बाद राजा जो है सम्राट की उपाधि धारण करता था। वाजपेय यज्ञ करने के बाद राजा क्या करता था, जब ये यज्ञ सफल हो जाता था, कोई चुनौती नहीं मिल पाती थी, तो राजा क्या होता? सम्राट। मतलब अपने सम्राट की उपाधि का मतलब है पूरे क्षेत्र का राजा बन जाता था। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं का मुख्य राजा बन जाता था, और उसके अधीन छोटे छोटे राजा हो जाते थे। और तब जाकर वाजपेय यज्ञ करने के बाद सम्राट की उपाधि धारण करते थे। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है प्राइम में? तो पहले आते हैं राजसूय यज्ञ में। तो राजसूय यज्ञ कब होता है? अधिकतर राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर होता था। इसमें राजा के कई प्रकार की नदियों का पानी ले जाकर दूध से उनका राज्याभिषेक होता है। दूध में नहवाते हैं, पानी गंगा, यमुना, जितनी भी नदियां थी उनका पानी थोड़ा थोड़ा लाकर राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, उनका अनुष्ठान किया जाता था।
और 2 वर्षों तक, ये पूछ सकता है राजसूय यज्ञ कितने वर्षों तक शुरू में चलता था, तो 2 वर्षों तक चलता था। और इस जो घटना चलती थे उसे सत्र कहा गया है। अब बाद में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने लगे थे। पूछ सकता है राजसूय यज्ञ में कितने यज्ञ बनाए जाते थे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। 25 यज्ञ बनाए जाते थे और इसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। और द्वित कीड़ा और रत्न हविष अनुष्ठान ये भी राजसूय यज्ञ का प्रमुख अंग था। मैंने बताया था द्वित में जुआ भी खेला जाता था। रत्न हविष अनुष्ठान बताया कि जब कोई राजा के जो अधिकारी या रत्रीन जब नाराज हो जाते थे तो राजा उनके घर जाकर उनके थाली में भोजन करता था। एक हिसाब से वो जो नाराज हुए अधिकारी थे उनको प्रसन्नचित्त करने के लिए ये यज्ञ अनुष्ठान हविष रत्न हविष अनुष्ठान किया जाता था। सबसे पहले वो सेनानी को माना जाता था। ये पूछ सकता था कि राजा राजसूय यज्ञ रत्न हविष अनुष्ठान के अंतर्गत राजा सर्वप्रथम किसके घर जाकर थाली में भोजन करता था, तो उसमें दे देगा सेनानी है, वित्त विभाग का अधिकारी है, राजस्व विभाग का अधिकारी है। तो सबसे पहले हम सेनानी पर टिक लगाएंगे या सेनानी को लिखेंगे। अश्वमेध यज्ञ ये राजा की चक्रवर्ती आदर्श प्राप्त करने के लिए किया जाता था। ये भी लगभग 2 वर्षों तक चलता था, लेकिन इसमें 1600 जानवरों की बलि दी जाती थी। और पूछ सकता है किस यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी, तो आपको याद रखना है अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी। और कितने यज्ञ बनाए जाते थे, 16 यज्ञ बनाए जाते थे। राजसूय यज्ञ में कितने यज्ञ बनाए जाते थे, 25। और अश्वमेध यज्ञ में 16 यज्ञ बनाए जाते थे। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेगा। वाजपेय यज्ञ क्या है, रथ दौड़ से संबंधित है। यह विशेष रूप से शक्ति का अर्जन, शक्ति प्रदर्शन माना जाता था। या राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वाजपेय यज्ञ करता था। इस रथ दौड़ में राजा के सगे संबंधी और मंत्री भाग लेते थे। और इसमें ये अनुष्ठान लगभग 17 दिनों तक चलता था। काफी लंबे समय तक चलने वाला कौन था, वाजपेय यज्ञ था। और 21 यज्ञ बनाए जाते थे। तो 25, 16, 21 यज्ञ वाजपेय यज्ञ में बनाए जाते थे। और वाजपेय यज्ञ के सफल हो जाने पर राजा को सम्राट की उपाधि मिलती थी। इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज महत्वपूर्ण यज्ञों के में जो महत्वपूर्ण यज्ञों का विवरण जो था उसके बारे में चर्चा किया। जो शेष बचे हैं कल करेंगे। तो इसी प्रकार से हम आपको क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाते रहें और जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षा में लाभ उठा सकें, तो मेरा चैनल टारगेट विद शैलेंद्र है, उस पर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप हमसे जुड़ें। और जैसे ही हम बनाए कोई भी वीडियो आपसे कंपटीशन संबंधित, वो चीज़ आपको तुरंत मिल सके और जिससे आप लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।